केवल 5 मिनट में बता सकता हूं कि फ्यूचर में आपके पास कितना पैसा होगा और आप कितने सक्सेसफुल होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एड्यूटेनिंग वीडियोस। हाय, माय नेम इज आशुतोष दुबे AKA सक्सेस जी। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने देखा कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों का अमीर बनना और बाकी लोगों का गरीब बने रहना तय होता है। ऐसा होता है आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की वजह से और उसकी प्रोग्रामिंग की वजह से, जो आपके माइंड में सेट एक थर्मोस्टेट के जैसे काम करता है। इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो का पहला पार्ट ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मौजूद है, तो मेक श्योर टू वॉच इट टू। इस पार्ट में हम समझेंगे कि माइंड की रीप्रोग्रामिंग क्या है और उसे कैसे किया जा सकता है। अमीर और गरीब या मिडिल क्लास व्यक्ति के सोचने और उनके चीज़ों को देखने का नज़रिया कितना ज़्यादा अलग होता है, जिससे आप अपनी सोच और नज़रिए को बदल कर सफल बन सकते हैं। मैंने पिछले पार्ट में भी कहा था कि इस वीडियो को ऐसे देखें जैसे आपकी पूरी लाइफ इस पर ही डिपेंड करती है, तो इस वीडियो को भी पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। एक बार ऑथर यानी टी हार्व एकर की वाइफ जब डिनर के लिए हैम पका रही थी तो उससे दोनों साइड से उसने थोड़ा थोड़ा कट कर दिया। ऑथर ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? वाइफ ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी माँ भी ऐसा ही करती थी। लकीली उसकी माँ भी वहीं पर डिनर के लिए मौजूद थी, तो ऑथर ने अपनी सास से पूछा कि आप ऐसा क्यों करती थी? सासू माँ ने जवाब दिया कि क्योंकि मेरी माँ भी ऐसा करती थी। अब ऑथर को तो जानना ही था कि आखिर ये लोग ऐसा ख़ानदानी तरीके से क्यों करते आ रहे हैं। उसने अपनी वाइफ की नानी को कॉल किया और उनसे पूछा कि आप भी क्या हैम पकाते वक्त उसे दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट कर देती थी और ऐसा क्यों करती थी? नानी ने जवाब दिया कि मैं ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी थी और पूरा हैम उसमें समाता नहीं था। इस छोटी सी कहानी का हमारे लेसन से बहुत ज़्यादा संबंध है। इसे मॉडलिंग कहते हैं। अब ध्यान करिए, जब आप बड़े हो रहे थे तब पैसे के मामले में आपके पेरेंट्स कैसे थे? क्या उनमें से किसी एक ने भी अच्छा मनी मैनेजमेंट किया? क्या वे कंजूस थे या फिर फिजूल खर्च ज़्यादा करते थे? क्या वे स्मार्ट इन्वेस्टर थे या फिर इन्वेस्ट ही नहीं करते थे? घर में पैसे को लेकर उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े, खुशियाँ, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि हम इंसान बंदरों से बहुत ज़्यादा अलग नहीं हैं। हम भी जैसा देखते हैं जाने अनजाने उसी का अनुसरण करते हैं। पुरानी कहावत है, एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। एप्पल टूटने पर पेड़ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गिरता। अब हमें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है, जिसमें 3 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहला एलिमेंट है अवेयरनेस यानी जागरूकता। जब तक आप ये नहीं जानते कि आपको बदलना क्या है, तब तक आप उसे कैसे बदलेंगे? तो पैसे से संबंधित वो सारी बातें जो आपने बचपन से सीखी हैं, जैसे पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर है उनसे आपको कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। इन सारी बातों को एक पेज पर लिखिए और समझने की कोशिश करिए कि इन्हीं बातों ने आपके फाइनेंशियल लाइफ में आपको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और आपको इनसे अलग होना ही पड़ेगा। दूसरा एलिमेंट है अंडरस्टैंडिंग। अब जब आप अवेयर हो चुके हैं गलत मॉडलिंग और गलत सोच के प्रभाव के बारे में, तो अब आपको ज़रूरत है सही सोच और सही मॉडलिंग की। ज़रूरत है ऐसी सोच की जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा एलिमेंट होता है डिसोसिएशन यानी अलगाव। अब आप अवेयर हो चुके हैं, नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग विद योर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, द थर्मोस्टेट इन योर माइंड, अब समय है उन पुरानी सोच और मॉडलिंग से खुद को अलग करने का। और उनसे अलग होने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना होगा कि वे सारी बातें जो अभी तक आप सोचते थे वो ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। जिसके लिए मिरर के सामने खड़े होकर अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, धन के बारे में मैंने जो भी सुना, जो भी सीखा, देखा, उसका अनुसरण किया, ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो। मैं सोचने के नए तरीक़ों को चुनता हूँ। मैं अपना रास्ता खुद चुनूँगा। मैं अपने विचारों की निगरानी करूँगा और केवल उन विचारों को जगह दूँगा जिनसे मुझे शक्ति मिलती है, जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अपने सर को छूइए और कहिए कि मेरे पास एक मिलियनेयर माइंड है।
विश्वास मानिए, देखने में अजीब ज़रूर है, पर माइंड रीप्रोग्रामिंग का अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप खुद किसी नई चीज़ पर भरोसा नहीं करने लगेंगे, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपकी पुरानी सोच पर घसीट कर वापस ले जाता रहेगा। क्योंकि उसे तो ऐसा ही प्रोग्राम किया गया है जैसे पैसा बुरी चीज़ है, या फिर जितना ज़रूरत हो उतना काफ़ी है, और इनसे छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को सबकॉन्शियस माइंड में ये नई बातें, नए प्रोग्राम्स फीड करें और पुरानी बातों को भुला दें। अब अमीरों और गरीब या मिडिल क्लास लोगों की सोच और नज़रिया में क्या अंतर होता है, ज़रा उसे भी देखें। नंबर 1 डिफरेंस जो होता है, रिच एंड सक्सेसफुल पीपल चूज टू गेट पेड ऑन रिजल्ट, पुअर पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। यानी अमीर और सफल लोग रिजल्ट पर भुगतान पाने के लिए चुनते हैं, जबकि गरीब लोग समय के आधार पर भुगतान करना चुनते हैं या भुगतान पाना चुनते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस वीडियो को बनाने में कई दिन कड़ी मेहनत की है, जो कि सही भी है, रात भर जाकर बुक्स पढ़ी हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, स्क्रिप्ट लिखी है, पढ़ा है, स्टडी किया है, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता आप तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जब तक आपको ये वीडियो या मेरे चैनल के वीडियोस काम के नहीं लगते। और दुनिया में भी यही होता है, अगर आप रिजल्ट और वैल्यू डिलीवरिंग के बारे में नहीं टाइम देखकर काम करेंगे तो सक्सेस आपसे बहुत दूर भागेगी। अब बात चल ही गई है तो वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन तो दबा ही दो, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए मैं हर हफ्ते एक नया एड्यूटेनिंग वीडियो अपलोड करता हूँ। डिफरेंस नंबर 2, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। आपको ज़रूरत है बड़ा सोचने की। ट्राई टू लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ द थिंग्स। आपने अक्सर लोगों को ज़रा से पैसे बचाने के लिए लंबी लाइंस में खड़ा देखा होगा। 10, 20, 100, 50 रुपये तक बचाने के लिए वो आधे घंटे तक बार्गेनिंग कर सकते हैं, जबकि रिच पीपल ऐसा नहीं करते। वो सोचते हैं कि जितना समय छोटी सी बात के लिए यहाँ वेस्ट हो रहा है, उससे बेटर है कि मैं उतने समय में कोई बड़ा, बेहतर, क्रिएटिव और यूज़फुल काम करूँ जिससे हज़ारों बनाए जा सकें। डिफरेंस नंबर 3, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज़, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। अमीर हमेशा अवसर और आइडियाज़ की बात करते हैं, जबकि गरीब हमेशा समस्याओं के बारे में बात करते हैं। जहाँ कुछ लोग बिजनेस से पहले ही नेगेटिव बातों के बारे में सोचने लग जाते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्जिन बहुत कम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वहीं सक्सेसफुल और रिच पीपल इस बात पर ध्यान देते हैं कि ऐसा कौन सा निश है जहाँ उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, और हम क्या नया वैल्यू डिलीवर करें जिससे हम मार्केट में सक्सेसफुल हो सकें। वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, BSNL सब ने टेलीकॉम मार्केट को घेर घार के रखा था। तभी मोटा भाई ने एंट्री की 4G नेट और फ्री कॉलिंग को USP बनाकर, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। जो लोग भी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते हैं वो केवल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रह जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, और यही सक्सेस और फेलियर का डिफरेंस होता है ना। एक बात और क्लियर कर दूं कि मुझे अमीरों से कोई प्रॉब्लम है ना गरीबों से, मैं बस कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो कि सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। डिफरेंस नंबर 4, रिच एडमायर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, वेयर पुअर पीपल रिसेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। यानी अमीर लोग अमीरी को पॉजिटिवली देखते हैं, गरीब लोग अमीरों की निंदा करते हैं। जब आप किसी रईस आदमी को, उसकी कार को, उसके घर को, उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं तो आपके मन में अगर ऐसा कुछ आता है कि कितनों को लूटा होगा, कितनों का हक मारा होगा, ये कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे को लेकर कैसी भी नेगेटिविटी आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को एडवर्सली इफेक्ट करती है। तो कही है कि हाँ बहुत शानदार कार है, मैं भी ऐसी ही कार एक दिन ज़रूर लूँगा, बहुत अच्छा घर है, मैं भी ऐसा ही घर लूँगा। ये सारी बातें कोई हवाई नहीं है। केवल एक ऑथर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े अरबपतियों ने इस मेंटल कंडीशनिंग के इफेक्टिवनेस को खुलेआम स्वीकार किया है। डिफरेंस नंबर 5, रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। रिच लोग अपने पैसों को काम पर लगाते हैं, जबकि गरीब लोग खुद काम पे लगते हैं पैसों के लिए। पैसों के लिए काम मत करो, अपने पैसे को काम पर लगाओ, इन्वेस्ट स्मार्टली। जहां हम ढेर सारे रिटायर्ड लोगों को 70 साल की एज में भी प्राइवेट फर्म्स में पैसों के लिए काम करते देखते हैं, वहीं रॉबर्ट कियोसाकी मात्र 40 साल की एज में रिटायर हो गए, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा वेल्थ बना ली थी कि 40 साल में ही वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके थे। अब उनके इन्वेस्टमेंट इतना कमा करके दे रहे थे कि उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। Difference number 6, rich people constantly learn and grow, poor people think they already know everything.
रिच और सक्सेसफुल लगातार सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एलॉन मस्क दुनिया के सबसे सफल, रिच और बिजी लोग हैं, पर इतने बिजी होने के बाद भी वो डेली कोई ना कोई बुक्स पढ़ने का टाइम ज़रूर निकालते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली सीखना चाहते हैं। या यूँ कहिए कि उनकी सक्सेस का राज उनका स्वीकार करना है कि अभी भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वे नहीं जानते हैं और वे उस चीज़ को जानना चाहते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल पीपल पढ़ना सीखना अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि वो सारी चीज़ें पहले से ही जानते हैं। जैसे सक्सेस जी के वीडियोस नहीं देखेंगे, वो केवल सॉन्ग्स और फनी वीडियोस ही देखेंगे, क्योंकि वे सोचते हैं कि सक्सेस जी के वीडियोस की उन्हें नीड नहीं है, वे ये सारी बातें ऑलरेडी जानते हैं। घूर क्या रहे हो, जल्दी से वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दो यार, बहुत दिन हो गए। 70% ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।